बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल तरीन फैसले का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी उस मोड़ पे खड़ी है जहां आज तक कभी पीपल्स पार्टी खड़ी नहीं हुई। ये वो मोड़ है जैसे लोग बोल रहे हैं कि आगे खाई है तो पीछे समंदर, राइट लेफ्ट भी जो ना दुश्मन खड़े हैं, इधर भी दुश्मन खड़े हैं और चारों तरफ से पीपल्स पार्टी को घेर लिया गया। इसकी वजह पीपल्स पार्टी का देर कर देना है या कोई और हाथ, इस सब चीजों पे हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। दूसरा हम बात करेंगे कि 2008 जब से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, उसके बाद आज 17 साल के बाद पीपल्स पार्टी पर ये मुश्किल वक्त आया है। और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के इतने उनके तनकीद करने वाले कह रहे हैं कि इतने मजे ले चुकी थी कि पीपल्स पार्टी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब वो इस मुश्किल दौर में घुसी और कब वो हुआ। इसको बड़ा इजी लिया। रमजान से भी पहले उनको जिस बात पे स्टैंड लेना चाहिए था वो भी उन्होंने आज तक उस तरह का नहीं लिया, और वही डेट पे डेट, और उनको बातों में बताया जा रहा है क्या किसी ट्रैप में आ गई पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को ट्रैप कर लिया गया और पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन क्या रह गए हैं, ये सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और आखिर में डिस्कस करेंगे जो 60,000 हाजियों के साथ हाथ हो गया है, वो रुल गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। और लाखों डॉलर मुल्क के सऊदी अरब चले गए और उस पर वापस आएंगे नहीं आएंगे, इनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। बहुत बातें हो गई, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है हम कोशिश करेंगे उसका तायुन करने की कोशिश करें। तो बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल तरीन फैसला। मेरे ख्याल में अगर पीपल्स पार्टी की पूरी जब से पीपल्स पार्टी बनी अब तक की देखा जाए तो अगर 4 या 5 बड़े फैसले अगर हम मुआवजा करें तो उनमें से ये एक फैसला होगा जो पीपल्स पार्टी को अभी करना चाहिए और फौरन करना चाहिए। उनके पास टाइम कम है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के पास टाइम बहुत कम है। ये फैसले करने में मजीद ताखीर से वो डैमेजेस होंगे जो ऑलरेडी डैमेज तो हो चुकी है, लेकिन जो डैमेज होंगे वो उसको दिहाइयां लगेंगी सही होने में। तो वो क्या मुश्किल तरीन फैसला है जी जो पीपल्स पार्टी को फौरन करना है? वो फैसला है हुकूमत से अलहदगी या पार्टी की तबाही। यस, क्लियर, बिल्कुल क्लियर बात है। या तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत छोड़नी पड़ेगी या उनको अपनी पार्टी की तबाही हो जाएगी, पार्टी बहुत डैमेज हो जाएगी, सिंध में अनपॉपुलर तरीन पार्टी बन के रह जाएगी। और खदशा है कि बहुत सारे लोग जब पीपल्स पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे जिनके अपने हल्के मजबूत है। ये सब वो बातें हैं जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को इस इक़्तिदार के नशे में रहने वाले रहनुमा और ओहदेदार मिनिस्टर्स नहीं बता रहे। चंद एक बता भी रहे हैं, बहुत खुल के बता भी रहे हैं कि ये सर ये होने जा रहा है। उनको खुद भी अंदाजा है, पता नहीं है, लेकिन जो सारे मुशीर होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, उन सबको अच्छी तरीके का अंदाजा है। लेकिन बस वो इक़्तिदार है ना, बहुत मुश्किल होता है इक़्तिदार में ये फैसला करते हुए कि हम इक़्तिदार छोड़ दें। तो जी हाँ, ये वो फैसला है जो पीपल्स पार्टी को आने वाले 3 से 4 दिन में करना है कि या तो उसको हुकूमत से अलहदा होना चाहिए पड़ेगा, अपोजिशन में आगे बैठ जाए। ये नहीं कि हुकूमत को गिरा दे। मुझे पता है पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी और मुल्क जिस चौराहे से गुजर रहा है उस सब ये ऐसा नहीं कर सकते, ना उनकी आदत है। लेकिन वो इस चीज से पता लग जाएगा कि हाँ वो पोजीशन में बैठ गए हैं तो कल वो जिस टाइम पे जाएंगे उनको गिरा सकते हैं। और क्या ऑप्शंस हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ये एक फैसला है जो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल तरीन फैसला है कि उनको इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा बसूरत दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन भी, इक़्तिदार नहीं छोड़े, लगे रहे इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे, कोई नहीं हटा सकेगा इनको। लेकिन सिंध में जो हाल होगा ना, पीपल्स पार्टी डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ्स, बहुत ज्यादा मंथ नहीं गुजारने होंगे, कुछ महीनों बाद पीपल्स पार्टी सिंध की अनपॉपुलर तरीन पार्टी बन जाएगी। और मैं ये साबित करूंगा अभी अपने उससे कि किस तरीके से ये होगा। और समझदार लोग जो सियासी कारकुन हैं, जो जहाइयों से सियासत कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से मेरी बात को डिकोड कर लेंगे। तो जनाब, पहली बात तो ये थी कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल तरीन फैसला है और फैसला हुकूमत से अलहदगी का है। पहले स्टेप में पुलिस में बैठना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में मैं ऑप्शन बताऊं पीपल्स पार्टी के क्या क्या ऑप्शन है। पहले स्टेप में तो वो ऐलान करे 25 तारीख से भी पहले, 25 तारीख के जलसे का ऐलान नहीं करे। अगर बहुत ज्यादा किसी मशवरे करने तो मैक्सिमम 25 तारीख तक करके जलसा,
उस वक्त भी डैमेज होगा, जो 24 तारीख से याद रखें JUI सिंध बंद करने जा रही है, पंजाब सिंध बॉर्डर, वो क्रेडिट ले जाएगी। तो होना तो ये चाहिए, मेरी एडवाइस तो ये है कि चेयरमैन कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऐलान करें कि हम, ऐलान करने में कोई हट नहीं, कोई ग्यारह नहीं, स्पीकर को लेटर लिखेंगे जी हमको पोजीशन की बेंच अलॉट की जाए और हम अब इंतजार छोड़ के, अब इंतजार में तो अब है ही नहीं ना, वजारतों को तो आप पहले रात मार चुके हैं, जो बड़ा अच्छा काम था। आज वजारतें आज आपके पास होती तो आप कहीं के नहीं थे। बहरहाल ये एक अच्छा फैसला था। तो आपने खाली गवर्नमेंट बेंच से हटके आपको अपोजिशन की बेंच पे बैठना है और इससे ऐलान आपको कल, बल्कि जो कल गुजर गई उसमें करना चाहिए था, लेकिन अब कल जो आने वाली उसमें कर देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या है? 25 तारीख के जलसे में बिल्कुल पहले जैसी तकरीर करे, शेर खून चूस रहा है और जनाब इनको अपने अलावा किसी का ख्याल नहीं है, बड़ा भाई बनते हैं, ये वो सारी बातें करने के बाद क्लियर नारा लगाएं, ना खपे किनाल ना खपे, मरसू मरसू सिंह का पानी ना रिसों के साथ साथ ये ऐलान करें कि अगर बजट में इस कैनाल के लिए पैसा रखा गया, कैनाल सिंध में बने या KPK में बने, उल्सान में बने, पंजाब में बने, वो हेडिक नहीं है, हम पानी कम करने के उसमें ही नहीं है। जब कभी सलाह वलाह भाई आए उसके लिए बात कर सकते हैं, उसके लिए आप इजलास बनाए, मुकर्रर फॉर्म में बात करें, लेकिन इस अगर बजट में रखा गया तो ये बजट हम पास होने नहीं देंगे। इनको बिल्कुल क्लियर एंड लाउड मैसेज जाना चाहिए, अवाम में भी और जो सुनने वाले हैं उनको भी। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, अगर वो समझे बड़कियां मार रहे हैं यूके, आप देखिए मुस्लिम लीग नून आपको सीरियस ले नहीं रही, आप एक महीने से ये चीज चला रहे हैं। कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? दोनों आज मुल्क में नहीं है। पिछले हफ्तों से ये आ रहे हैं जा रहे हैं, या तो वो कहीं जा रहे हैं या कोई और मेहमान आ रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं आपसे बात करने का। आज की डेट में जिस वक्त बात करो ये मतलब इतना संगीन हो चुका है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब है नहीं, वो जनाब टर्की चले गए, साथ में डिप्टी वजीर खारजा को मिले गए, और जब पार्टी की चेयरमैन ने तकरीर की लास्ट जलसे में, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, और उसको डिफ्यूज करने एक थोड़ा सा उठ के आया लोगों में, वो नहीं बाबा पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, ये है वो नहीं करने की। उन्होंने पंजाब में एक इजलास बुलाया, B नहीं C लेवल पे। मैं नहीं कह रहा कि उसमें सरदार बैठे थे या मरियम बैठी हुई थी, नहीं, उन्होंने जीरो सियासतदानों अब तक बैठाया, राना सोलना, बाकी वो नीचे नीचे के लोग, और जनाब वो गवर्नर साहब को, जो कि अभी मैं तो उनको नौवारद सियासतदान बोलूंगा, तो कोई घास सियासतदान नहीं है, उनके साथ 2-3 वहां और लोग को बिठा के अंदर बड़े झगड़े हुए उस मीटिंग में, उसका कोई तस्करा नहीं हुआ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों ने मिलके, तो उसमें कहते हैं जी साथ मिलके चलने का फैसला हुआ है। यार ये मैसेज दे रहे हैं, साथ बैठ के चलने का फैसला किया है। ये मैसेज देना ही नहीं चाहिए था, मैसेज क्लियर होना चाहिए था कि हम इस पे एग्री नहीं है और इस पे पीपल्स पार्टी को शदीद इख्तिलाफ है, और पीपल्स पार्टी नहरों की किनारों के खात्मे से कम किसी बात पे एग्री नहीं है। लेकिन वो जो बयान है उसके बाहर दिया गया, उससे फिर वो हुआ, फिर आप देखिए 2 से 3 दिन बंद रखा गया, पंजाब की सरहदों को बड़ा वो हुआ, और अब JUI ने ऐलान किया है कि 23, 24, 25 को वो बंद करेंगे, 26 को, और इसी दौर पंजाब का बॉर्डर बंद होगा, और इसके मुसलमान क्या होंगे वो मैं आपको बताना हूँ आगे। तो भारत दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, जो पीपल्स पार्टी के पास ट्रम्प कार्ड है, जो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करके वो बता सकती है कि जिससे ये हफ्तों में मतदान होगा, वो हो एक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ जमा कर दे दिया। जी हाँ, चंद्री ने भी बोला, PTA भी बोल रही है, आप जमा करेंगे अदम एतमाद, और अदम एतमाद जमा कराते ही आपको नजर आ गया तो स्पीकर रिजाइन दे देगा, क्योंकि वो अगर उसमें जाएंगे तो वो हट जाएगा, और अपनी मर्जी का स्पीकर आप लेकर आए। आप इसकी ताकत रखते हैं, आप ये दिखा सकते हैं PTA के साथ मिलके और लोगों के साथ मिलके कि जब अपने स्पीकर ला सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी ला सकते हैं। ये वो ट्रम्प कार्ड होगा जो पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए। आज भी जिंदा होती तो कार्ड अब तक इस्तेमाल कर चुकी होती है, मतलब जमा हो चुकी होती। भारत सियासत चेयरमैन को भी आती है, और आसिफ साहब बड़े सीरियस सियासतदान हैं, लेकिन आसिफ साहब की तरफ मत देखें। आसिफ साहब इस वक्त फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, सदर हैं। लोग बोलते हैं आसिफ साहब खामोश हैं, सदर साहब खामोश है। सदर साहब किसी एक सूबे के सदर तो नहीं है ना, वो तो पूरे मुल्क के हैं, तो उनकी पोजीशन समझे। ये जो कुछ भी वो पीपल्स पार्टी स्टैंड ले रही है, उनकी मेरे ख्याल में उनकी मर्जी शामिल नहीं होगी। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इक्तदार बचाने से अच्छा पार्टी बचाओ। अगर पार्टी जिंदा होगी तो इक्तदार
बहुत आपको मिल जाएंगे। एनीवे, ये थे ये दोनों ऑप्शन जो मेरी नजर में है। बजट को पास कराने से रोकना, अपोजिशन में बैठना और स्पीकर के खिलाफ अदमत मत लाना। तरतीब से आएंगे, पहले आप अपोजिशन में बैठेंगे, फिर स्पीकर के खिलाफ अदमत बात करेंगे, आखिरी ऑप्शन होगा बजट से रोकना, अगर बजट में कनाल है। यही वो, और पीपल्स पार्टी को सड़कों पर आना होगा। हर अपने एमपीए मिनिस्टर वगैरह जो शहरों में बैठे हैं, सिवाय दो चार को छोड़ के जिनकी जरूरत शहर कराची में, सबको बोलो अपने अपने हलकों में जाए, इन एयर कंडीशन कमरों में और बड़ी बड़ी पार्टीज में से निकल के अपने हलकों में जाओ और अपने आवाम के साथ मिलके रैलियां निकालो, ना खपे के नारे लगाओ, उनकी आवाज में आवाज मिलाओ जो आवाम से इनकी मदद कर रही है। क्यों गैप देते हो, क्यों मौका देते हो कि दूसरे लोग ये वो बात करें जो कि आवाम चाह रही। अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। एमपी साहब, मिनिस्टर साहब, आप लोगों का अगर ये नहीं हुआ, अब से क्या क्या काम कराया जाएगा। अब तीसरी बात पे आता हूं, बात को समेट लो। देखिए, अगर आपने ये देर ऑलरेडी कर दिया और आपने ऐसा किया कि आप हुकूमत से अलहदा नहीं हुए, हुकूमत से चिमटे रहे, बड़ा अच्छा ऑप्शन है जी। इक़्तिदार की सियासत में यही होता है। बहुत से लोग आपको ये बोल रहे सही, वाह ऐसे काम लो, ऐसे काम करो, वो नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि नजरियाती कारकुन तो आपको नजर ही नहीं आ रहे। आप लोगों को बहुत अरसा हुआ नजरियाती कारकुन घर में बैठ गए, आप लोग भी काम नहीं कर रहे। अभी जो इक़्तिदार के लोग हैं, ये आपको अब पता लगेगा। जिंदगी का पहला शहरुख साहब, जिंदगी का पहला बैड टाइम आप देखेंगे और आपको पता लगेगा कि आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। आपको जियाला, जियाला बहुत से लोग पता है जियाला कौन है, तब आपको पता लगेगा व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ जियाला। जब बीबी कहती थी जब साया भी साथ छोड़ दे और फिर जो आदमी खड़ा हो अपने साथ, वो आपका, उसको बीबी जियाला बोलते थे। और वो ग्रास रूट के लोग ही करते हैं। वो अब आपको पता लगेगा जो ये लोग आए हुए, जो आपके अभी अभी नाम नोट कर लो, जो आपके 1 दर्जन मुशीर है सीएम सिंह के, कितने सारे उनके तर्जुमान हैं और कितने सारे आपके औहदेदार हैं जो कई कई सालों से अपनी अपनी सीटों पे चिपटे हुए, वही लोग उसके गिर्द घूम रहे हैं। वो अगर बैड टाइम आया तो कहाँ होंगे, नाम नोट करके रखे, बड़ा कहाँ आएंगे ज्यादा। तो बीवी ने तो ये सारा टाइम गुजारा है और उसके बाद इस टाइम से गुजर के इंशाअल्लाह आप एक मंजे हुए सियासतदान बन के उभरेंगे। एनीवे, अगर आपने ऑप्शन बी लिया, आप नहीं हटे आपसे, तो आपसे क्या क्या काम कराए जाएंगे। तो किस्म के कौम परस्त तो आ गए हैं सड़कों पे, ना सिर्फ कौम परस्त आ गए हैं बल्कि हर सिंध का शहरी आएगा सड़कों पे, और जुल्फिकार जूनियर भी आएगा, सदर अब्बासी भी आएगा, जीयूआई भी आएगी, सारी जतोई भी, वो भी, मेहर भी, क्या पता कब शामिल हो जाए, हर कोई शामिल हो जाएगा और रोडे पे बैठा होगा। पेट्रोल की ऑलरेडी किल्लत होगी, बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, कोई नहीं कर रहा है। इस वक्त पंजाब में पेट्रोल की, डीजल की किल्लत होना शुरू होगी, जो आइंदा हफ्ते बहुत बढ़ जाएगी, उसके बाद और बहुत बढ़ रही होगी। बंदरगाह का सामान तरसील बंद हो जाएगी तो आपको हर चीज की चीज मुश्किल हो जाएगी। गंदम की कटाई हुई है, गंदम की तरसील होनी है, बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, वो जो मैं बता नहीं सकता। इवन अशिया खुर्दोनोश की चीजें, जब ये पोर्ट बंद हो जाएगा, ड्राई पोर्ट बंद कर देंगे, ट्रेनों पे बैठ रहे हैं आगे, तो आप क्या करेंगे, फिर आपसे डंडे लगवाए जाएंगे, इनको आंसू गैस मारो, फायरिंग करो, डंडे मारो, इनको मारेंगे आप, मारना पड़ेगा। इक़्तिदार में है आप, सीएम है, आपके पास वज़ारत दाखिला है, आप मारेंगे, रंजियत से उड़ाएंगे, और इससे अलावा भी अगर कोई आया तो जिम्मेदार आप पे होगी। तो सोचे कि फिर आप सिंध की आवाम के लिए क्या होंगे। सिर्फ ये एक सिनारियो अपनी आंखों में लाएं कि आवाम बैठी हुई है सिंध की, जनाब आपने शक्कर से आगे बंद किया हुआ है, या आप कोई भी आप जगह ले लें, आप बैठ गए हैं ट्रेन के पटरियों पे, या आपने कश्मीर बॉर्डर बंद कर दिया है और खोल नहीं रहे हैं, 2 दिन से बैठे हुए हैं जैसे भी मुगला बैठे रहे, पेट्रोल नहीं जा रहा सिंध में, और आपको बुलाओ मारो, ट्रेन कैसी पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट कर रही है और आवाम पिट रही है, क्या होगा। इस सिनारियो सिर्फ आप ध्यान में ले आए, मेरे सारे सवाल, मेरी सारी बातचीत आपको समझ में आ जाएगी। ये मैंने एक जो बात की वो समझे। आखिर में छोटी सी बात, हर साल बहुत से स्कैंडल होते हैं, बोलते हैं स्कूल में इसका कोई स्कैंडल साहब नहीं आया, हम बड़ी जबरदस्त वो चल रहे हैं। एक चीज में सही चल रहे हैं, वो है माशी, जिसके वजीर खजाना को क्रेडिट जाता है, मैं कई दफा बोल चुका हूँ। और उसकी वजह भी है कि सागदार वहां उसकी बिल्डिंग से करीब से नहीं गुजर सकते, इस वजह से उसकी तरफ चाहिए। बाकी अभी हज आ रहा है, हज का स्कैंडल पता है क्या है, सबने बताया हुआ है, 60,000 हाजी इस बार हज नहीं करेंगे और कान में जू नहीं रहेंगी। आप वजारत खारजा से मिल रहे हैं, सऊदी अरब की, आपकी जो है यूएई के सबसे मुलाकातें हो रही है, इन इंसानों को कोई ख्याल नहीं कि एक बात कर ले, एक फोन ही कर ले कि भाई ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये कर दे। आपको
कोई परवाह नहीं है। अब तो दिन कितने रह गए हैं, लाखों डॉलर वहां ट्रांसफर हो चुके हैं, लेट ट्रांसफर हुए। लेट ट्रांसफर की वजह वो पता है कि इनको इजाजत दी थी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को $3 लाख से ज्यादा ट्रांसफर करने की। लाखों डॉलर चले गए। जब इतना सारा दूसरे मुआवजा आ रहा था, सोचो ये भी नहीं जाते तो कहाँ होते। एनीवे, ये जो 60,000 हाजी रुके, इनके पैसे रुके, जिंदगी भर की कमाइयां होती हैं हज के लिए। किस तरह कितने सालों से प्लान करके कोई आदमी कोई फैमिली हज करने जाती है, उसके साथ ये हो, उसके साथ क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या ये बताना पसंद करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? या वजाद मजहबी उम्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत माजर के साथ समझ ही नहीं आई क्या उन्होंने कहा, क्या वो कहना चाह रहे हैं। कोई जिम्मेदार आदमी बताए कि इन गरीबों का पैसा क्या होगा, क्या हुकूमत इनको कंपनसेट करेगी? ये था क्या प्रोग्राम, इस पे कड़ी नजर है, फिर बताता रहूंगा क्या है क्या नहीं है। पीएस पार्टी के पास टाइम बहुत कम है और वो कहते हैं टाइम इज रनिंग अप, टिक 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 टिक। ये है। अपना दोस्तों, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा आने वाले वक्त में। अल्लाह हाफ़िज़।